सुलह होगी तो शादी पर बुलाऊंगा तुम्हें। ले, शादी कैसे हो? सुरैया नाराज हो जाएगी, नहीं करने देगी। तो फिर मिल क्यों रहे हम? मियाँ साहब का हुक्म है। मियाँ साहब अक़वाम मुत्तहिदा की तरह है, कहते हैं नतीजा निकले ना निकले बातचीत करते रहो। सुरैया को बैठ के समझाओ। समझाया यार, कल रात ये तक कह दिया कि माफ कर दे। माफी तो मांगी नहीं मैंने अपनी तरफ से कह दिया था, अल्लाह का वास्ता भी दिया। अल्लाह का नाम सुन के चुप हो जाता। फिर नाश्ते पे पता किया तो पता चला पीर मक्की चली गई। अब वहां झाड़ू देगी, कबूतरों को दाना डालेगी और वापस आएगी तो उसे मनाना पड़ेगा। जब तक माफी नहीं मांगूंगा बात नहीं करेगी मुझसे। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ अल्लाह जी, लेकिन अब्बा मान ही नहीं रहे। आप प्लीज उनसे कहिए कि वो मान जाए। सच में अगर अब्बा मान गए ना तो पूरे 10 दिन यहाँ पर आकर गरीबों को खाना खिलाऊंगी, पक्का प्रॉमिस। तो डील डन, कसम से खिलाऊंगी पूरे 10 दिन। ये बताओ हमारी भाभी कैसी है? ठीक है बिल्कुल। दुआ कर रही होगी कि सुलह हो जाए ताकि लड़कों की शादियां कर सके। बड़े के दिन रख के आया हूं, छोटे की बात चल रही है। हमसे पूछे बगैर ना कर। हालात अच्छे नहीं है दुनिया में। ना दिन रख ना बात चला, गोली चल जाएगी। फ्रेंडली एडवाइस। मियाँ साहब का घर आ गया। असल बात यह है बिन्यामीन कि लोग आपस की लड़ाई करके खुद तो कुछ बन जाते हैं लेकिन कौम नहीं बनती। इसलिए लड़ाई बंद करो और सुलह करो। सुलह नहीं हो सकती मियां साहब। इसके सर पर 2 लाशों का हिसाब है और सुरैया कहती है वो लाशें इसके दोनों बेटों की होंगी। इसे बोलिए बकवास बंद करे मियाँ साहब, वरना मैं उठकर चला जाऊंगा। उठ के जाओगे या मैदान छोड़ के जाओगे? ये लड़ाई जो कि तुम्हारी उम्र से लंबी है तुम्हारी जिंदगी में खत्म हो जाए तो अच्छा होगा, वरना दुश्मनी में हिसाब बराबर का होता है। और इस वक्त हिसाब की रूह से तुम्हें 2 लाशें देनी, वो देकर तलाफी होगी या फिर माफी होगी। माफी कभी नहीं मांगूंगा मियाँ साहब। मैं भी चाहता हूं कि तुम माफी ना मांगो, क्योंकि तुम्हें माफी मिल गई तो सुरैया को इंसाफ नहीं मिलेगा। इंसाफ करो ना बेटियां मेरी, दे दो अपने बेटे। क्योंकि इससे कम पर वो राजी नहीं होगी और जब तक वो राजी नहीं होगी तुम्हारी माफी नहीं होगी। किसी साले की इतनी मजाल जो मेरे बेटों की तरफ आंख उठाकर भी देखे।
उम्र ख़याम से मंगनी हुई थी तेरी, अरे वाह, पर वो तुम्हें मंगेतर नहीं मानता था। क्यों? कहता था महमल मेरी बहन है। हंस रही है। और मैं क्या मानती थी उसको? अरे तू ना भी मानती तो मैं मना लेती तुम्हें। दो बेटे तुम्हारे हैं और दो सराज के। मतलब समझते हो? मतलब यह है कि जान की बाजी लड़ाने के लिए तुम्हारे पास खिलाड़ी का, दो इधर मर गए या दो उधर मर गए, खेल खत्म। इस तरह के खेल लोगों के मरने से खत्म नहीं होते मियाँ जी। मेरे दादाजी की सारी औलाद मर गई, पर मैं जिंदा रह गया। खेल कुछ देर के लिए रुक गया था, पर खत्म नहीं हुआ। मत खत्म करो सिराज, थोड़ी देर के लिए रोक दो। क्या है कि पुरानी दुश्मनी पुरानी रिश्तेदारियों की तरह होती है। रिश्तेदारों से ना भी मिलो तो रिश्तेदारी खत्म नहीं हो जाती, इसी तरह दुश्मनों से ना भी लड़ो तो दुश्मनी छूट नहीं जाती। दोनों तय कर लो कि 10 साल के लिए बंदूकें बंद करके बक्सों में डाल दोगे। क्या पता उस वक्त तक दुश्मनी के तरीके बदल जाएं, या तुम दोनों के पास मरने के लिए मर्द पूरे हो जाएं। बिन्यामीन से बात की है मैंने, वो कहता है सिराज 112 पे राजी हो जाए तो मैं भी राजी हो जाऊंगा। और याद रखना सिराज, दुश्मनी में सुलह करनी हो तो कम ज्यादा पे राजी होना पड़ जाता है। सुरैया राजी नहीं है मियाँ साहब। 112 में दो ऊपर वाले उसके हैं। उन दोनों को एक ही दिन मारा था इसने। याद करें मियाँ साहब, ईद का दिन था वो। और ये भी याद करें कि उस वक्त से अब तक ईद नहीं मनाई हमने। इसके दो मरेंगे तो सुरैया ईद मनाएगी, चाहे उस दिन अब्बा जी की बरसी हो। इसको रोकिए मियाँ साहब, मेरा खून खोल रहा है। तो रोको अपने खून को। जिसकी लाशें ज्यादा होंगी उसका गुस्सा भी ज्यादा होगा। सुरैया है उस गाड़ी में, वो पीछे। कौन है? बिन्यामीन की बीवी जुलेखा खातून। गाड़ी पीछे करो, रास्ता दे दो। हम देंगे रास्ता। हाँ हम देंगे रास्ता, तरस खाएंगे इन पर।